सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सज्जनों, एकनाथ जी महाराज जी ने केवल सेठ जी से ये बात नहीं कही थी कि तुम 7 दिन में मर जाओ। उनने हम सबसे जा बात कही है। अपन आज से ये ध्यान रखो कि अपन 7 दिन में जाएंगे बड़े घरे। 7 दिन में जाने, 8वां दिन ब्रह्मा जी ने बनाओ जाइए। अब आप ध्यान रखो कितने दिन के अपन इतने मेहमान हैं, और अपने जो मेहमान रहे थे वह ध्यान रखने पड़ा थे कि आज कौन सा दिन होगा, कभी अपने बिस्तर बन जाए कोई पता नहीं। इतने से कभी शमशाबादी बस जाएगी, कभी लटेरिए जाएगी, कभी सिरोंजे जाएगी, कभी विदिशा जाएगी, कभी बासुदाय जाएगी। ये तो निश्चय है कि इतने बजे पिपलधार से बस मिलेगी, इतने बजे शमशाबाद को मिलेगी। पर ये पता नहीं है कि ये जीवन की गाड़ी कब छूट जाएगी। किसी को पता है क्या? भोपाल गाड़ी कब, दिल्ली बम्बई गाड़ी कब, मथुरा वृंदावन कब? ये तो टाइम समय सारणी निश्चित है। हवाई जहाज अमेरिका कब्जे, चीन कब्जे, जापान कब्जे, ये तो समय सारणी है। पर अपन लोग भगवान के घरे कब्जे, नरक में कब ठूसे जे, इसका कोई ध्यान विचार है नहीं। अनजाना देश है, अनजाने देश में जाने। हरिद्वार जाते हैं तो लोग टिफिन लगवाते हैं, बोले चना सेक दो, कछु दिनों नहीं से काम चल जाए। बोले गुलगुला ठेठरा बना दो, घुसेंगे नहीं। क्यों? वहां जा रहे हैं भाई, तो वहां कोई रिश्ते नाते थोड़ी है। बिस्तर दरी दे दो, दरी बिछा ले कहीं। अब क्या करे, जाने यात्रा करने तो व्यवस्था करते, भैया कछु पैसा उधार दे दियो, हरिद्वार जा रहा है, लौट के आए तो फिर तुम्हें वापस कर दे। भैया तुम दे दियो कछु कपड़ा अच्छे से टनक, वहां जा रहे हैं। वहां ऋषिकेश जाए, केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए तो महीना पहले से प्लानिंग और तैयारी हो, टिकट बुकिंग हो, कौन सी बस करेंगे, 4 व्हीलर करेंगे, ऋषिकेश से 4 धाम घुमा के ले आए, 10,000 रुपया एक व्यक्ति के लिए दे दे। पर सुखी रे जान, कहीं ऐसा ना हो ठंड लग जाए, कहीं व्यवस्था बना के चला थे। अपने यहाँ से 1000-5000 कोस जाने तो प्लानिंग है, पर मृत्यु लोक ते जमपुर जानो, सहस्त्र 86 योजन मानो, 8 ठोरते ही मार्ग माही, अतिशय कष्ट कहीं सुख नाई। 86,000 योजन मरने के बाद हमें जाना है, और 1 योजन 12 कोस का होता है, और 12 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं ये तो आप लोग जानो। पर 1 योजन 12 कोस का है, और 86,000 योजन हमें यहाँ से बड़े घर का रास्ता सफर करना है। और वहाँ भूख प्यास, रहना खाना सोना कहाँ होगा, इसकी चिंता सबको करने चाहिए। क्योंकि ये तो 13वीं तक रहे थे, सब कहते भैया वो चलो गो, अब कछु करो, बोले पानी मानी रख दो, दूध रख दो, प्रयागराज ले जाओ। कोई कहते भैया गरुड़ पुराण बचवाओ, कोई कहते हम अपने माता पिता के लिए भागवत करवाएंगे कि धुंधुकारी गयाजी और काशी से नहीं तरा, भागवत सुनबे से तर गया। तो कोई कहते भागवत करवाएंगे, कोई कहते गयाजी ले जाएंगे, और सब करत है। पर अपने जो जाने हैं वहां के लाने अपने पास बोरिया बिस्तर कछु खर्चा मर्चा धेला वेला है कि नहीं, बड़े घरे जाने, और तन मन धन सब जोड़ के तब पहुंचे बादेश। वहां सूक्ष्म शरीर से यात्रा होते, वहां हमें 7 दिन में जाने हैं। अब अपन सभी तैयारी करने चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं कि अपने कब बड़े घरे जाने पड़े। इसलिए भैया सब प्रभात फेरी में आओ, माला ले, रामायण गीता ले, भजन करो, रामायण पढ़ो और भगवान में लगो। क्योंकि राई जितनी भी कोई चीज अपनी यहाँ है नहीं, राई दाना तिली इतनी कोई चीज अपनी है नहीं। यहाँ तो सब सेवा के लिए है। हम लोग इसलिए दुखी हैं कि हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे। भगवान ने हमें सेवा समाज की करने भेजे और प्रेम भगवान से करने भेजे। तो अपन ना तो भगवान ने प्रेम करे, ना भगवान ने दिल से पुकारे, और ना माला करे, ना रामायण पढ़े, और ना ध्यान करे, ना भगवान को याद करे। अपन तो पैसा मेरा परमेश्वर और पत्नी मेरी गुरु। पैसा
पैसा मेरा परमेश्वर और पत्नी मेरी गुरु। उनने कही कि चाय पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, बिल्कुल शाम तक आएगी देवी, आप चिंता मत करो। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु और मोड़ा मोड़ी शालीग्राम, इन्हीं कोठा खिला लेते। अब मैं पूजा किसकी करूं? ये हालत से अभी अपन प्रभाती में आन लगे। अपन भजन समिति माताओं की बने, वो 11 के दिन भजन गाएं बढ़िया, और प्रभात फेरी समिति बने, माताएं प्रभात फेरी निकाल दे। युवा लोगों की बैठक हो, कल युवा लोग मंदिर पे शाम को 5 बजे आए, युवाओं की बैठक हो, उनको कैसे अपना जीवन, कैसे अपना धर्म, कैसे अपनो गांव, कैसे अपनो समय, अपनो भविष्य कैसे अपने सुधारने, कैसे सनातन धर्म में समझने, इस पे चर्चा हो युवाओं से। क्योंकि युवा गांव के भविष्य है, युवा पीढ़ी भारत का भविष्य है, विश्व का गौरव है, और घर परिवार, माता पिता और समाज की शान युवा है। ये गांव के सब युवा कल शाम को, परसों शाम को यदि हमारे पास आए बैठे, तो इनका जीवन कुछ चिंतन हो, कुछ मंथन हो, धर्म पे चिंतन हो, गांव पे चिंतन हो, समस्याओं पे चिंतन हो, समाज पे, संस्कारों पे चिंतन हो, और कुछ मक्खन निकले। तो सब लोग अपने अपने बच्चों को कल शाम 5 बजे मंदिर पे भेजें, और सब लोग सुबह प्रभाती में आए। सब लोग प्लानिंग करें तो गौ कथा अवे हो गई, भागवत कथा 2-4 महीना बाद गांव में होए। भंडारे करे से गांव को भलो नहीं होए। भंडारे तो खाए, और खा के दोना कहीं, पत्तल कहीं, और जे कहीं और बे कहीं सब चले गए। भंडारो होए तो भागवत कथा को होए, बढ़िया भागवत की झांकी लगे, बढ़िया संगीत हो, बढ़िया कलश यात्रा निकले, और बढ़िया गांव के लोग सापत्नी भागवत जी की आरती करें, संतों के चरण घर में पड़े, तो दुखों का नाश हो, सद्बुद्धि बढ़े, गांव में जो वायरस फैले दिमाग में, दिलों में, भी दूर हो। अब बोले तू लिया आटो, तू लिया शक्कर, तू लिया नून, तू लिया फलानो, धोना लिया, पत्तल लिया, बेलवे वारी ला, करैया ला, चकोटी ला, और जे ला, और गोला, और खा पी के और बस बराबर कर दे। ना तो भगवान को हवन करो, और ना अपन ने गौ सेवा करी, ना दीन दुखी भूखे प्यासे गैया कुत्ता फिर रहे, ना उन्हें कछु दाओ। अपन ने तो बस मिठाई और पुड़ी में बत्ती रही। बोले भंडारो होगा, ऐसो भंडारो कहीं होता ही नहीं है जैसो हमारे ना होते। का करो, खिला पिला के देह बनाई, वो भी आगी में जलाने हैं, और पड़े रहेगो माल खजानो, छोड़ पत्नी पुत्र जाने हैं। किया नहीं अजी भजन सत्संग यज्ञ और कथा, तो आखिर फिर जल जानो है। खूब मालपुआ खाओ, जलोगे, अचार तो डरेगो नहीं। तुमने यज्ञ किया कि नहीं? तुमने कथा से जो लोगों के भाव भक्ति प्रेम बढ़ने चाहिए, दिल दिमाग में जो कलयुग रूपी ज्वर चढ़ो है, उसका उपाय कथा के सिवा कछु से हो ही नहीं सके। देवताओं से पानी ले रहे, आकाश में रह रहे, खुशबू हवा ले रहे, अग्नि ले रहे, पृथ्वी से फसल ले रहे, उन्हें तुम हवन नहीं कर रहे तो उन्हें देख आ रहे। यज्ञ नहीं किया तो काय का भंडारा? कथा नहीं करवाई साल में 1-2 बेर तो काय का तुमने भंडारा किया? तुमने तो धर्म की जगह एक स्वाद का काम और कर दिया। तेरे ही खा गए, दूसरे की ब्याह खा गए दूसरे को, और ऐसे वैसे पार्टी कर ली, और बची सो भगवान है तो नहीं, कथा तो नहीं, जो आत्मा को भोजन है, भाई तो भोजन दिया नहीं, और भंडारों और डांट गए। तो क्या किया? धर्म के नाम पे एक और स्वांग धारण कर लिया कि हमारा भंडारो है। भंडारो ऐसो है कि कहीं यही नहीं। सरकार ये संतों के, विद्वानों की शास्त्रोचित बात नहीं है। ये तो सब एक धर्म के नाम पे एक और डरे ढो डारे के चलो, ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। असली बात तो संत कहते हैं, देवताओं को देसी गाय के घी की यज्ञ करे जाए। कथा भागवत सत्संग, राम कथा, भागवत कथा, गौ कथा, भक्तमाल कथा, हनुमत कथा, भक्तमाल कथा के द्वारा लोगों के दिल में भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिन सत्संग न पावे प्राणी।
दुनिया में कोई दुकान, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है जो स्त्री पुरुषों में विवेक भर दे। बिन सत्संग विवेक न होई, भक्ति भर दे। बिन सत्संग न पावे प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। वो भक्ति तो बढ़े ना, वो विवेक तो बढ़े ना, नुक्ति बढ़ जाए, पुड़ी बढ़ जाए, करहिए बढ़ जाए, नाम ही करहिया और धरो करहिए, तो फिर साहब लाभ कैसे होगा। युवाओं की बैठक हो, धर्म पे संस्कारों पे चिंतन होए। रामायण क्यों नहीं बैठ रही महीना में एक बार, सुंदरकांड क्यों नहीं हो रहा हो, प्रभात फेरी क्यों नहीं निकल रही, गौ सेवा में भूसा क्यों नहीं दी जा रहा हो, हमारी संस्कृति हमारा संस्कार कहाँ जा रहा हो, हमें क्या करने चाहिए, हम क्या कर रहे, इस पे बात हो तो असली भंडारा है। और गाँव के शुभ चिंतकों को बैठना चाहिए, इन बातों पे विचार करने चाहिए, तो भंडारो है। और करैया में करैया चढ़ा दई तो काय को भंडारो। ये बात हमें जमती नहीं, बुरा लगे तो माफ करना, पर चिंतन हो, गाय पे चिंतन हो, जो भूखे हैं दीन दुखी हैं उन पे चिंतन हो। समाज कहाँ जा रहा है, युवा पीढ़ी कहाँ जा रही। मुसलमानों के बच्चों को पता है कि नमाज किस मंत्र से पढ़ी जाए, ये गांव के इनसे पूछो कि हनुमान जी को किस मंत्र से प्रणाम करना चाहिए, कौन मंत्र से परिक्रमा करने चाहिए, कौन मंत्र से आरती उतारने चाहिए, कौन मंत्र से भगवान को ये काम करने चाहिए, इनसे पूछो, इन्हें पता नहीं है। इनसे पूछो मंदिर में घंटी क्यों टंगी है, क्यों बजाई जाए, मंदिर की गुम्मट पतली ऐसी क्यों है, क्यों बनाई है गुम्मट ऐसी, बताओ। तुम्हारे भगवान को जल चढ़ावे को मंत्र कौन सो है, बताओ। तिलक कौन मंत्र से लगाओ जाते, बताओ। आरती कैसे उतारी जाते, तो इन्हें पता ही नहीं है। और हर साल भंडार उठा रहे, क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, साहब थोड़ा चिंतन तो करो। गांव में कथा नहीं हो रही है और गांव में फालतू के विवाद, फालतू की बातों पे समाज बट रही है, टूट रही है। अपने इस सब पे चिंतन करने चाहिए, भगवान में लगना चाहिए। और भैया बिना कथा सत्संग के कोई गांव में सुधार हो नहीं सकता, बिना कथा सत्संग के भक्ति मिल नहीं सकती, बिना कथा सत्संग के दिमाग के और दिल के जो कलयुग रूपी वायरस हैं उनको सही किया नहीं जा सकता। कितने ही भंडारे खा लो, कोई लाभ होने वाला नहीं। भंडारे भां हो जिते भूकंप होगा, भंडारे भां हो जिते फसल नष्ट हो गई, भंडारे भां हो जो खलन, जहाँ भूखे हैं वहाँ भोजन बटे, जो प्यासे हैं वहाँ पानी हो, जो घड़ा भरो है वहाँ में और भर दिया तो काय को भंडारो। गीता को 16वां अध्याय उठा के पढ़ लो, इसको कोई भंडारा, कोई धर्म पुण्य नहीं कहा गया। भंडारे तो वहाँ जरूरत है जहाँ लोगों खाने के लाले पड़ रहे हैं, वहाँ भंडारे करो। खा खा के थोन बढ़ रही है, बेकेर है जो कैसे पीछे हो, महाराज सेट नहीं हो रहा, आगे निकल रहा हो, और पुड़ी नुक्ति खाओ, लाभ नहीं है साहब। तो भगवान में लगो सज्जनों, सत्संग करो, प्रभाती में आओ, युवाओं की बैठक रखो और सब लोग मिलके संतों की बात मानो। बिना संतों की माने बिना, दुर्योधन ने मानी नहीं विदुर जी जैसे संत की बात, भगवान की बात नहीं मानी। अपने पास कितनी जमीन जायदाद सोना चांदी है, दुर्योधन तो चक्रवर्ती सम्राट थे, दिल्ली जैसे राजा के राज्य के राजा थे वो, पर भगवान की नहीं मानी, संतों की नहीं मानी, तो सारे 100 में से एक बचा नहीं और 5 में से एक मरा नहीं। क्यों? ये संतों की मानते थे, ये भगवान की मानते थे, ये धर्म की मानते थे, और वो कोई की माने नहीं। बोले 100 भैया हैं, जहाँ चढ़ाई कर दे भीष्म पितामह, अपने द्रोणाचार्य, अपने कृपाचार्य, अपने अश्वत्थामा, अजर अमर अपने, और अपने 100 भैया काफी हैं। अपने संतों की मानना नहीं, अपने गाय वाले की सुनना नहीं, अपने तो अपन पे ट्रैक्टर है, अपन पे जमीन है, अपन पे अश्वत्थामा अजय अमर है, अपन में भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान, अपन जहाँ चले जे भाई के राजा अपनों घर छोड़ के भाग जे। ये प्लानिंग में रहे, तन में थे ये, धन में थे, संगठन में थे ये, बुद्धि में थे, कमी हती दुर्योधन में, बस द्वारिका नाथ से प्रेम ना थे। सब कुछ थे, सत्संग नहीं था, प्रेम नहीं था, तो सब कोई दुर्योधन अपने बेटे को नाव नहीं धरे, क्योंकि इनमें भगवान की, गौ की, संतों की प्रेम श्रद्धा नहीं थी। तो सज्जनों भगवान में लगो। गांव में मकान बन रहे हैं, लोग मकान बना रहे हैं और कथा में नहीं आ रहे हैं।
सब हमारे ग्रंथों में आता है। मत्स्य पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है। मत्स्य पुराण में आता है कि व्यक्ति को घर किस महीने में बनाना चाहिए। सांबत तक मनु महाराज को मत्स्य भगवान उपदेश दे रहे कि घर किस महीने में बनाए, किस दिशा में लेटरिन बनाए, किस दिशा में रसोई बनाए, किस दिशा में तिजोरी रखें, किस दिशा में फालतू की घर की चीजें रखें। मत्स्य पुराण में लिखा है। और मत्स्य पुराण में ग्रंथों में आता है कि व्यक्ति को मकान बनाने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बता रहे हैं कि कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें मकान नहीं बनाना, नहीं तो घर में रोग बीमारी समस्याएं होंगी। और घर जब से बढ़ेगा कहेंगे महाराज जा घर में का पते ऐसो का है कि जा घर में जब से आए हैं हम तो दुखी हैं, रोगी हैं, बीमार ही बीमार है महाराज, हम क्या करें, हम तो मरे जा रहे हैं। अब तुम्हें किस महीने में घर बनाने चाहिए, किस महीने में घर नहीं बनाने चाहिए, इसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। और तुम तो कथा और संतों छोड़ के लगे रहे हो। अब पाल तेरे जी को काल हो गया है। तो सज्जनों, हमारे धर्म ग्रंथों में मकान कब बनाया जाए और गृह प्रवेश कब किया जाए, इस विषय में भी बहुत अच्छी बातें आई हैं। और ये सब बातें हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषि महात्मा जीवन भर लिख के चले गए। और बिन्ने हमारे लिए कितनी मेहनत की और हमने उन बातों को ध्यान नहीं रखा। तो ये बातें ध्यान रखना चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है मनु महाराज को मत्स्य भगवान विष्णु ने उपदेश दिया। और ये 18 पुराणों में से एक मत्स्य पुराण है। इसमें 14,000 श्लोक हैं और 14,000 भागवत में 18,000 है। इससे ज्यादा भागवत महान ग्रंथ है। दुनिया के जितने धार्मिक अनुष्ठान है, जिसे मृत्यु सुधारनी हो, माता पिता पितरों को सुधारना तृप्त करना हो, धुंधुकारी काशी और गयाजी से नहीं तरा, भागवत से तर गया, सीधा विमान आया। अकाल मौत जो मरे, करेंट से मरे, कुआ से मरे, सांप से मरे, उन्हें भी भागवत करवाओ। जो लोग सपने में दिखा रहे हैं पितृ वगैरह भूत बन के भटक रहे हैं कोई घर को, उसके लिए भागवत करवाओ। और घर में समस्याएं, अशांति, कलह कलेश है, भागवत करवाओ। भागवत कलयुग में सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जो जीव को कल्याणकारी अनुष्ठान है। साल 6 महीने में गांव के सब पटेलों भागवत में अपना सिर लगाने चाहिए कि कपाल क्रिया मोड़ा करे, उसके पहले भागवत सिर पे रख लेने चाहिए। तो भागवत में 18,000 है और मत्स्य पुराण में 14,000 है। मत्स्य पुराण में मनु महाराज को भगवान विष्णु कह रहे हैं कि चैत के महीने में यदि घर मकान बनाओगे तो वह घर में बीमार कोई ना कोई बनो रहे चैत में। और अधिकतर लोग चैत में ही काम लगाते, बोले अब तो कटनाई हो गई, गल्लो भरो ही है, मकान बनाओ, अब तो बस जो भंजाई बेची और मकान बनाओ। तो चैत में मकान बनाने वाले बीमार रहेंगे। बैसाख में मकान बनाओ तो सुख शांति बढ़ेगी और आप बहुत बड़ो धर्म कर रहे, भगवान की सृष्टि के खंडर में नवीन एक डिजाइन डाल रहे। बैसाख मास पुण्य मास है, इसमें शांति मिलती है। जो घर प्रवेश करे, घर निर्माण करे। फिर आ रहा है जेठ में निर्माण आदि मकान करोगे, गृह प्रवेश करोगे तो आपको व्याधियां बनी रहेगी, कोई ना कोई आदि व्याधि में फंसे रहोगे। फिर बता रहे कि आषाढ़ मास में बनाओगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। आपके रिश्ते नाते जो वह आषाढ़ के महीना में बनाए मकान में समधी साहब आ गए, पक्की करके जाएंगे, नाश्ता करके गायब नहीं होंगे, पक्की करेंगे, रिश्ता हो जाएगा। और नौकर आएंगे तो भगेंगे नहीं, गाय भैंस आई तो हिराएगी नहीं, बढ़िया रिश्ते मजबूत करेगा यदि अपन आषाढ़ में मकान बनाए, गृह प्रवेश करें। मत्स्य पुराण में मत्स्य भगवान मनु महाराज से कह रहे हैं कि श्रावण मास में यदि आप घर बनाओगे तो फिर घर में प्रवेश करोगे तो धन धान्य घर में बढ़िया रहेगी, बढ़िया श्रावण का महीना है। बोले भादों में करोगे तो सफलताएं नहीं मिलेगी,
कोई ना कोई घर में श्रीमती जी को मूड दुख रहा है, कोई कह रहा मेरो पेट दुख रहा है, ये दिक्कतें रहेगी। कुंवार के महीना में बनाओ, बनाना नहीं, कुंवार भी शुभ नहीं है। बोले कातक में बनाओगे तो कातक में बहुत अच्छो रहेगा, शुभ मानो जे कातक में मकान बनाना, प्रवेश करना। अगहन में बनाओगे तो शुभ रहेगा, फूस में बनाओगे तो अशुभ रहेगा। और फूस में गृह प्रवेश भी करना नहीं, मकान बनाना नहीं। ऐसी बातें लिखी हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, किस महीने में मकान बनाओ, कहाँ सीढ़ी लगाना। उत्तर पूर्व में सीढ़ी नहीं लगाना मकान में, पूर्व दिशा में संडास नहीं बनाना, और पश्चिम और दक्षिण दिशा में भी संडास नहीं बनाना। पूरब और दक्षिण में रसोई घर बनाना, और पूरब और उत्तर में पूजा घर बनाना, तो घर में सुख शांति रहेगी। और गृह प्रवेश करो तो कैसे करना चाहिए, एक हाथ में बील और एक हाथ में नारियल लो, और ओम वराय नमः, ओम गृह प्रवेशकाय नमो नमः, ओम गृह प्रवेशाय शुभम नमः, ओम शांति प्रभाय नमः, ओम शुक्र देवाय नमः, मम ग्रह शांति। ऐसे करके हमें मंत्र पढ़ने चाहिए। गौ माता को घर में प्रवेश करवाना चाहिए। जहाँ घर बना रहे वहाँ पहले गैयों को बांधना चाहिए, उसके मल मूत्र और पैर की खुर से वो धरती अभिमंत्रित हो जाए। और जिसकी जमीन नहीं मिल रही है, जमीन भैया कक्का घर के खा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, ईंटें डरी डरी बहुत सालों से ऐसी है, सरिया गिट्टी हिरा रहा हो, मकान नहीं बन पा रहा हो, तो उनको बरहाय भगवान के पास में मिट्टी, भगवान बरहाय की श्री विग्रह लाएं, और जहाँ मकान बनाने पोटली में वो मिट्टी बना करके बरहाय भगवान के यहाँ रखें, और उनका एक मंत्र जपें, ओम नमः श्री बरहाय धरणी युद्ध धराए स्वाहा। इस मंत्र का जप करें, मिट्टी उनके चरणों में रखें। धरती के पति भगवान बराह है, और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, और अग्नि की पत्नी स्वाहा है। बिना स्वाहा के अग्नि में कुछ छोड़ना नहीं, और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा होता नहीं, और बिना बराह भगवान की पृथ्वी पे सुख शांति समृद्धि मिलती नहीं। तो ये सब गुप्त बातें हैं जो हमें अपने संतों से समझने चाहिए। और घर में कौन सी चीज़ कहाँ कैसे रखें बनाएं, इन सारी बातें हमारे ग्रंथ में लिखी। यदि हमारे घर की पश्चिम दिशा ऊंची होएगी, पूरब उत्तर नीची होएगी, तो हम दिनों दिन उन्नति को प्राप्त होंगे। और हमारे मकान के पश्चिम दिशा में ढलान है, वो पूरब उत्तर से उठी है, तो हम जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, रिपट के पीछे खोई गिरते रहेंगे। ऐसे ही हमारे घर में सुंदरकांड को पाठ नहीं है, रामायण कभी बैठी नहीं है, साथिया कभी पारे नहीं है, कभी निशान लगाव नहीं है, त्रिशूल कभी घर में लाए नहीं है, भगवान और संतों की फोटो ना लगा के एक्टरनियों की फोटो लगा रहे हैं, तो फिर हमारे घर में अशांति दुख बने रहेंगे। हमारे घर में यदि हम निवास की बातों को ध्यान नहीं रखते, कौन कमरा कहाँ बनाने, तो घर में सुख शांति बरकरार नहीं हो, गहने तक गिरवी धरा जाते हैं, क्योंकि कहाँ रखने चाहिए पता नहीं है। या तो दक्षिण पश्चिम में सोना चांदी पैसा रखो, या पूरब उत्तर में पैसे घर के रखना चाहिए, तो बढ़िया रहती है। ऐसी बातें और भी हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनका कर्जा नहीं सट रहा है, जिनके कोई पैसा लिए हैं तो वापस नहीं कर रहा है, जिनके पति कहना नहीं मान रहे, खाने पीने में लगे हैं, घरे देख नहीं रहे, ऐसी बातें भी हैं। आज तो समय हो गया, कल अपन और कुछ चर्चाएं करेंगे। और कल कथा का समापन दिवस है, कल आखिरी कथा है 27 तारीख को, और अपन कल कथा श्रवण करने समय से पधारे। कल कथा का विश्राम दिवस है, परसों भगवान कहाँ ले जाते हैं।
हरी इच्छा है आज की कथा का मंगलमय विश्राम। सच्चिदानंद भगवान की, यज्ञेश्वरी गौ।